एडिशन हम दो या फिर दो से ज़्यादा वेक्टर्स का कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन ओनली दो वेक्टर्स का होता है। इस तरीके से दो वेक्टर को ऐड करने पर हमें फिर से एक वेक्टर मिलता था और उस वेक्टर को हम बोलते थे रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरीके से तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने पर आपको फिर से एक वेक्टर ही मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मज़े की बात यह है कि वेक्टर के अंदर सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं, मतलब ये कि सब्ट्रैक्शन एक तरह का एडिशन ही है। अब इसकी कैप कहाँ पे है? ए वेक्टर की तरफ है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तुम चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, तुम्हें एंगल हमेशा कहाँ लेना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। ओनली 10 से 20 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है। हेलो इंडिया फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। और आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने दो चीज पढ़ी थी, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और दूसरा एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, आज की हमें क्लास के अंदर हमें पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन हम दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स का कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन ओनली दो वेक्टर्स का होता है। कितने वेक्टर्स का होता है? ओनली दो वेक्टर्स का होता है। ठीक है, जिस तरीके से दो वेक्टर को ऐड करने पर हमें फिर से एक वेक्टर मिलता था और उस वेक्टर को हम बोलते थे रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरीके से दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। वो हमारे सवाल के ऊपर है कि हमें सवाल में क्या बोला है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोला है या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोला है। तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने पर आपको फिर से एक वेक्टर ही मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब आपको एक मजे की बात बताऊं। मजे की बात यह है कि सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। वेक्टर के अंदर सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं, मतलब ये कि सब्ट्रैक्शन एक तरह का एडिशन ही है। क्या है? एक तरह का एडिशन ही है, जिसमें आपको क्या करना है, एक वेक्टर के अंदर दूसरे नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना होता है। क्या करना होता है? एक वेक्टर में दूसरे नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना होता है, उसी को हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो मैं यहां पर एक प्यारी सी लाइन लिख देता हूं। क्या है? इट इज actually addition of vectors in which another negative vector has to be added to a vector। एकदम प्यारी सी लाइन। क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कोई एक अलग चीज नहीं है, मतलब ये कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन जो है वो एक तरह का एडिशन होता है, जिसमें एक नेगेटिव वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करना होता है। क्या करना होता है? एक नेगेटिव वेक्टर को दूसरे वेक्टर में हमें ऐड करना होता है। कैसे? देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एक तरह का एडिशन, यानी
एक वेक्टर में दूसरे नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दो। ये एक ए वेक्टर है, इसमें मैंने नेगेटिव बी वेक्टर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, बस यही है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जब हमने एडिशन पढ़ा था तो एडिशन के अंदर हमने दो लॉ पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। एक्चुअली वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो ज्योमेट्रिकली हम उनको कैसे ऐड करते हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हम ये चेक करते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम इनको किस तरीके से अरेंज करें ताकि हमें वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम दो पढ़ते हैं, एक ट्रायंगल और दूसरा पैरेललोग्राम लगा करके हम देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, भाई हमें दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो हम ज्योमेट्रिकली कैसे लिख सकते हैं उसको पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, और बाद में आपको एक बड़ा फॉर्मूला बताया जाएगा। दो तरीके हैं इसमें, एक मैं ट्रायंगल लॉ यूज करके ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन को बताऊंगा और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ यूज करूंगा। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब जरा इसको समझने के लिए एडिशन वाले पे जाओ। एडिशन में हमने क्या बोला था, ये ए वेक्टर है और ये है तुम्हारा बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। तो ये जो होगा ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैं क्या करता हूं, इस बी वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं उल्टा कर लेता हूं या ऐसे बोल सकते हैं इसको 180 डिग्री के एंगल पे घुमा देता हूं। ये घुमा दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये वाला, ये क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। और यही है इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो एडिशन है, या ऐसे बोल दो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है, वो हम ट्रायंगल लॉ से कुछ इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे तो मैंने बी वेक्टर को उल्टा कर लिया। अगर मान लो मैं ए वेक्टर को उल्टा कर लूं, ये अपना ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है। ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है ये आर वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैं क्या करता हूं, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा कर लेता हूं, यानी माइनस ए वेक्टर। तो क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये जो है इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर। अब जरा एक चीज देखो, बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर होना चाहिए था भाई, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर। अब देखो, जब वेक्टर को ऐड किया जाता है तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस वाला चल रहा है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे एडिशन लेके चल रहा हूं। ये है ट्रायंगल लॉ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। क्या है पैरेललोग्राम लॉ, ए वेक्टर और ये है अपना बी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा
इन दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये होगा पास आउट, और ये है इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, अब मुझे सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें सब्ट्रैक्शन होता है ये वाला, ये क्या है। अब इसको लिखने का एक तरीका है, क्या करना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर के कैप की तरफ जो वेक्टर है उसमें से टेल की तरफ जो वेक्टर है उसमें को माइनस कर दो। इसके कैप की तरफ कौन है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस टेल की तरफ कौन है, ए वेक्टर। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये है इनका रिजल्टेंट वेक्टर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तब इसकी कैप कहां पे है, ए वेक्टर की तरफ है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यह है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है, उसको किस तरीके से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारा बड़ा फॉर्मूला। बड़ा फॉर्मूला, और जो बड़ा फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पे ये जो एंगल है ये क्या है, ये एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये फॉर्मूला कहां से आया भाई, जो एडिशन के अंदर देखा था हमने, एडिशन का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये था, यानी ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तब हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। यहां पे क्या कर दिया, बी वेक्टर को उल्टा कर लिया, यानी कि ये माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अब जरा ये वाला एंगल यहां पे रखो कॉस थीटा की जगह, तो क्या हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये जो पूरा होता है माइनस कॉस थीटा हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव की जगह क्या आ जाता है, माइनस, तो ये आ गया माइनस। ठीक है, ये आ गया। लेकिन तुम्हें एक चीज याद रखनी है, यहां पे एंगल तुम्हें दो वेक्टर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर यही लेना है, यही लेना है, ना कि ये लेना है। ठीक है, ये है तुम्हारे पास बड़ा फॉर्मूला। दूसरा एक और चीज, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर या एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर्स, विथ सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर्स। पहला मैं लेता हूं विथ ए वेक्टर,
सीधी सी बात है, जो तुमको मैंने वहां पे बताया था, क्या जिसके साथ एंगल पूछा है वो नहीं लेना है, क्या लेना है, दूसरा लेना है, यानी बी साइन थीटा अपॉन ए। वहां पे प्लस लेते थे, यहाँ पे क्या लेना है, माइनस ए माइनस बी कॉस थीटा। इसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा, विथ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, टेन बीटा इक्वल टू, जिसके साथ पूछा है वो नहीं लेना, क्या लेना है, दूसरा, यानी ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कॉस थीटा। बस साइन चेंज हो गया, वहां पे प्लस था वहां पे माइनस आ गया। ठीक है, यह है इसका बड़ा फॉर्मूला। लेकिन जब हम बड़ा फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तब हमें कंफ्यूजन बहुत होता है, गलतियां भी बहुत होती है और सवाल गलत भी बहुत होता है। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बताता हूं बड़ा फॉर्मूला यूज करने की। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड या माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो या माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये तो पहला। दूसरा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो या माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, हमें फॉर्मूला यूज करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और याद रखना एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब तुम चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, तुम्हें एंगल हमेशा कहाँ लेना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। ठीक है, ये चीज देख लो, देख ली। ठीक है, अब ये कैसे आया ये भी थोड़ा देख लो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। ये अगर थीटा है, अब तुम जरा देखना, ये अगर थीटा है तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, दो वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला ये था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। अब यहाँ पे मैं जैसे माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेना, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, तो इन दोनों के बीच भी थीटा कितना होगा, एंगल सेम ही तो होगा। तो इसलिए हम दोनों के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज लेते हैं। और इसके लिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या होता है 180 माइनस थीटा, जो भी मैंने आपको प्रूव करके बताया था ये फॉर्मूला कैसा है। ठीक है, अब जैसे ये देख लो माइनस और बी, तो ये भी कितना है 180 माइनस थीटा, तो हम दोनों के लिए क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि एंगल जो थीटा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ही लेना है। ठीक है, अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, वो पहले देखो। क्या है एग्जांपल, देखना। एग्जांपल है एक पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल है जिस पे दो फोर्स लग रहे हैं, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, और दोनों कुछ इस तरीके से लग रहे हैं कि इन दोनों के बीच एंगल कितना है 120 का। कितना है 120 का। ठीक है, अब आगे ये बोला जाता है कि इन दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स की डायरेक्शन उल्टी कर दूं, इसको रिवर्स कर दूं, दोनों में से किसी एक वेक्टर को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो जो रिजल्टेंट होगा
तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले वाले, ये डैश मतलब रिवर्स करने के बाद रिजल्टेंट, और ये सिंपल, ठीक है। जो रिवर्स करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इनिशियली रिजल्टेंट वेक्टर का कितना होगा, √3 टाइम्स होगा। तो मुझे F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का रेशियो बताना है, ठीक है। अब पहले तो चेक करो कि कोई ज्योमेट्री वोमेट्री लग रही है क्या, नहीं ज्योमेट्री तो नहीं लग रही, तो अपने पास सिर्फ एक ही रास्ता है, बड़ा फॉर्मूला। अब इसने दो चीज बोली है कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी पार्टिकल पे लगते हैं तो उन दोनों के बीच एंगल कितना है, 120। अब तुम देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, एडिशन है, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब इसने दूसरे वेक्टर को रिवर्स किया है, या तो इसको रिवर्स किया होगा या फिर इसको रिवर्स किया होगा। तो जो रिजल्टेंट हम लिखेंगे वो उसको कैसे लिखेंगे, F1 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ F2 वेक्टर, या फिर क्या पता उसने कुछ इस तरीके से किया हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकता है, कोई बात नहीं, कैसे भी करें। हमें तो एक फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला है इसका, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो है बाद वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका फॉर्मूला क्या है, ये, और इनिशियल वाले का है ये, दोनों चीज रख लो। तो इसका क्या होगा, एक मिनट, हाँ देखो, ये यहां पे रखो, ये वाला जो है वो यहां पे रखो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos थीटा इक्वल टू √3 इंटू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, F1 F2 cos थीटा। अब क्या बताया था, थीटा तुम्हें कौन सा लेना है, दिस और दिस के बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। तो आपको क्या लेना है, 120। तो यहाँ पे रखो 120 एंगल, और यहाँ पे भी रखो 120 एंगल। 120 का क्या वैल्यू होता है, -1/2। तो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 इंटू -1/2। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 से ये 2 गया, तो हो जाएगा रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2, यहाँ हो जाएगा √3 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू -1/2। तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और ये 2 से 2 गया, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर इधर वाला, F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 बराबर 3, और 3 जो है वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3F1 स्क्वायर प्लस 3F2 स्क्वायर माइनस 3F1 F2, ठीक है। अब इन दोनों को मैं वहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, इन सबको मैं वहाँ भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास 2F1 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4F1 F2 इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, F1 डिवाइड बाई F2, F1 डिवाइड बाई F2, इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उस पूरी इक्वेशन को F2 स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ। तो डिवाइडेड बाय F2 स्क्वायर,
तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो आप इस इक्वेशन को काट सकते हो, सेम ही तो है, ठीक है। तो ये आप इसको करो f1 स्क्वायर डिवाइड बाई f2 स्क्वायर इक्वल टू f2 स्क्वायर अपॉन f2 स्क्वायर माइनस f1 f2 डिवाइड बाय f2 स्क्वायर। हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को x मान लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों को x मान लेते हैं, क्योंकि जब हम x मानेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे और जो x की वैल्यू होगी वही होगी f1 अपॉन f2, ठीक है। यहाँ से ये गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 0। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ और आगे यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मैं आपको एक सिंपल सा देसी जुगाड़ बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर सोचने हैं, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट आपको ये मिले और उनको जोड़ने या घटाने से आपको ये मिले। तो मैं मान लेता हूँ -1 एंड -1। अब इन दोनों का तुम जब प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें 1 मिलना चाहिए, तो -1 इंटू -1 1 हो गया। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, -2। इसका मतलब x की दो वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब x की वैल्यू के लिए तुम्हें क्या करना है, इन दोनों के साइन उल्टे कर लेने हैं, तो x वैल्यू आ जाएगी 1, 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है f1 f2 का रेशियो कितना है, 1/1, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये मैंने सवाल क्यों करवाया, आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है और एंगल कैसे रखना है, बस उसका आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ दिल की बातें। किसकी बातें, दिल की बात। अगर इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। पहला मैं ये मान लेता हूं कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो मैं इसमें पहला केस लेता हूं, अगर थीटा कितना है, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो जब कॉस थीटा की जगह 1 आ जाएगा और आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगा आर इक्वल टू ए माइनस बी नहीं बोलूँगा, ए टेंस टू बी, ठीक है। अब वो अगर ए ज़्यादा है बी से तो हम ले लेंगे आर इक्वल टू ए माइनस बी, और अगर बी ज़्यादा है ए से तो हम ले लेंगे बी माइनस ए, ठीक है। और ये जो आर की वैल्यू है ना, ये है आर मिनिमम, आर मिनिमम। दूसरा केस, अगर थीटा कितना है, 180 डिग्री है, तो यहाँ पे आर आ जाता है a प्लस बी। थीटा 180 रखो, कितना होता है, -1, यानी माइनस माइनस प्लस, तो ये जो पूरा होगा वो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। और r इक्वल टू a प्लस बी जो है वो होती है r मैक्सिमम। क्या होती है, r मैक्सिमम होती है। तीसरा केस है
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 है, 90 रखो, 90 में ये पूरी वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये ठीक है। ये कब है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, अलग अलग हो। अब मान लो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसकी भी कंडीशन देख लेते हैं। आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लेता हूं ए के इक्वल है, तो जब ये तुम इसमें रखोगे तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगी, आर इक्वल टू 2a साइन थीटा बाय 2, क्या जाएगी, 2a साइन थीटा बाय 2। अब मैं यहां पे थीटा अगर 0 डिग्री लूं तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0। दूसरा, थीटा अगर कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 का आधा कितना 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2 से 2 गया तो आर कितना आ जाएगा, ए के इक्वल। और ये पता नहीं जेईई मेंस में कितनी बार पूछा जा चुका है, नीट और जेईई मेंस में, ठीक है। तीसरा है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आ जाएगा √2a, √2a। अब यहां पे एक बढ़िया सवाल बनता है, कैसे, जब हमने एडिशन वाले में पढ़ा था और जब दोनों जो वेक्टर्स है एडिंग वेक्टर्स, उनका जब मैग्नीट्यूड सेम था तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर आर इक्वल टू √2a आया था, वहां पे भी √2a और यहां पे भी √2a। तो सवाल ये बनता है कि अगर एडिंग वेक्टर्स और सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर्स दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है, तो बताइए कि दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। फोर्थ, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, 120 का आधा कितना 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 गया तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा √3a। नेक्स्ट है फिफ्थ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 90, 180 का आधा 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो आर आ जाएगा 2a, कितना आ जाएगा 2a, ठीक है। इनको देख लेना। अब एक चीज देखो, वो क्या है, अभी हमने पढ़ा था r इक्वल टू a टेंस टू b, और दूसरा हमने पढ़ा था r इक्वल टू a प्लस b, यहां पे भी और एडिशन वाले में भी, जिसमें ये होता है मिनिमम, r की मिनिमम वैल्यू, और ये होती है r की मैक्सिमम वैल्यू। भाई जो रिजल्टेंट होगा उसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, या फिर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमें कभी कभी पॉसिबल रिजल्टेंट वैल्यू पूछा जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर पूछता है, जैसे वहां पे मैंने आपको एक सवाल करवाया था पॉसिबल वाला सवाल, तो वैसा का वैसा सवाल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में भी बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो रिजल्टेंट है वो या तो इक्वल होगा आर मिनिमम के, या मिनिमम से ज़्यादा होगा, या फिर आर मैक्सिमम से छोटा होगा, या आर मैक्सिमम के इक्वल होगा। तो ये है पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सवाल करवाता हूं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से, ठीक है। देखो आपके सामने 3 सवाल है,
एकदम सिंपल है और बेसिक सवाल है। अब इन तीनों सवालों को करवाने का मेरा मकसद है कि आपको फॉर्मूला मुझे यूज करवाना है। जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको मुझे सिखाना है। तो जैसे पहला सवाल देखो, फर्स्ट सवाल है, इफ एंगल बिटवीन माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री देन फाइंड आउट मॉड -3a कैप -2b कैप मॉड इक्वल टू। ठीक है, ये आपको निकालना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। अब आप देखो क्या निकालना है, एक तरह से देखो आपको क्या निकालना, -a वेक्टर -b वेक्टर निकालना है। मतलब आपको इसका फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यानी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब एंगल थीटा क्या होता है? थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, लेकिन हमें एंगल कहाँ पे दे रखा है? -a वेक्टर और बी वेक्टर। ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसने हमें कहाँ पे कहाँ दे रखा है? ये -a वेक्टर, यानी ये आपको दे रखा है 120, लेकिन हमें चाहिए ये वाला, तो हम क्या लेंगे? 60 वाला। तो बस यहाँ पे 60 रख दो। ये देखो, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। a² क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, और cos कितनी है? 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से 2 गया, तो ये कितना हो जाएगा? 9 + 4 + 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना? √19। ठीक है, कुछ टाइम नहीं लगा, ओनली 10 से 20 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे दूसरा सवाल देखो, दूसरा हमें दे रखा है इफ c कैप -d कैप इक्वल टू a कैप, सो फाइंड आउट मॉड -c कैप प्लस 2a कैप मॉड, यानी आपको इसका रिजल्टेंट बताना है। अब जरा देखो, क्या तुम्हें ये उस तरह से नहीं लगा कि -a वेक्टर प्लस b वेक्टर, मतलब फॉर्मूला क्या लगाना है? मतलब फॉर्मूला लगाना है a² प्लस b² -2ab cos थीटा, और थीटा क्या होता है? a वेक्टर और b वेक्टर के बीच एंगल। यहाँ पे एक a वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। अब जैसे आपने ये, आपको कुछ नया दिख रहा होगा, नया नहीं है, ये पुराना है। अब जरा थोड़ा इसको थोड़ा चेंज करो, क्या? c कैप इक्वल टू d कैप प्लस a कैप। अब कुछ याद आया? याद आया क्या? इसके बीच और इन दोनों के बीच एंगल कितना है? यहाँ पे इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 60। कितना है? 60 डिग्री। ये चीज़ बता रखी है मैंने आपको। थीटा आ गया आपके पास कितना? 60 डिग्री। बस रख दो। ये कितना है? ये मान लो a है और ये मान लो b है। ठीक है, तो a का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 प्लस इसका कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया, तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला सवाल, आप पहले इसको नोट कर लो। सवाल क्या है? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स इज R1। मान लेते हैं कोई 2 वेक्टर है जिनको आपने जब ऐड किया तो उसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? R1 है। देन ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ 1 वेक्टर, आपने किसी दोनों में से किसी एक वेक्टर को जो है वो रिवर्स कर दिया, तो जब रिवर्स कर दिया तो सीधी सी बात है सब्ट्रैक्शन हो गया। तो इसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना है? R2। यानी जब एडिशन था तब R1 वेक्टर था रिजल्टेंट वेक्टर, और जब आपने इसको
इसको रिवर्स किया तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तब उसका रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, R2 है। तो इसने पूछा है फाइंड आउट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर्स। ओरिजिनल वेक्टर्स का मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं मान लेता हूं कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो जब उन दोनों को मैंने ऐड किया तो R1 आया, और जब उनका सब्ट्रैक्शन किया तो R2 आया। तो ओरिजिनल वेक्टर्स क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर की टर्म्स में आपको ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या है, R1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसका क्या है, R2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, दोनों को ऐड कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया इनके ओरिजिनल वेक्टर्स की टर्म्स में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। आपको वो सवाल किसी भी तरीके से दे सकता, घुमाकर दे सकता, आपको बस कंसेप्ट याद रखना है कि कंसेप्ट कैसे लगाना है। ठीक है, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।